राजधानी दिल्ली से खबर, जहां पर सीवर में गिरकर युवक की मौत हो गई है। काली मंदिर के पास सीवर में गिरा था युवक। रोहिणी के सेक्टर 32 में यह हादसा हुआ, जहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नोएडा और जनकपुरी के बाद अब रोहिणी में यह हादसा हुआ तो खुले मैनहोल में गिरने से युवक की मौत हो गई है। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था बिरजू। सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का शव बरामद किया गया। डीडीए की जमीन पर यह सीवर बना था। एक बार फिर से एक शख्स की जान सीवर में गिरने से हुई। नोएडा और जनकपुरी के बाद अब रोहिणी में यह हादसा हुआ तो देखिए, मौत के ये गड्ढे जिस पर किसी की जवाबदेही नहीं है। जानकारी आ रही है कि डीडीए की जमीन पर यह सीवर बना था। तो एक बार फिर से सिस्टम की भेंट चढ़ा बिहार का बिरजू। नोएडा और जनकपुरी के बाद रोहिणी में मौत का ये खेल देखने को मिला। किसकी लापरवाही है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती हैं और जवाबदेही जिसकी होती है वो कान बंद करके बैठ जाता है, आंखें बंद करके बैठ जाता है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की कई घटनाएं सामने निकल कर आई। चाहे नोएडा में युवराज की मौत का हम जिक्र करें, हमने देखा जनकपुरी में कमल की मौत हुई और उसके बाद अब बिरजू जो रोहिणी में इस गड्ढे का शिकार हुआ। मुझे पता चला था कि यहाँ पे कोई आदमी गड्ढे में गिर गया है और उस टाइम मैंने देखा कि पुलिस वालों ने किसी को इंटीमेशन नहीं दिया था, किसी भी डिपार्टमेंट को, ना फायर को दिया था ना किसी और टीम को दिया था। उसके बाद मैंने आने के बाद 112 पे कॉल करी, उसके बाद सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी थे जिनकी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं आपको वो सारी प्रोवाइड करूंगा। जो यहाँ पे चल रहा था वो उसकी भी मेरे पास वीडियो है। और ये आदमी कल से इस गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसको 4 बजे इसके साथियों ने बताया पुलिस प्रशासन को जाके, स्टेशन में जाके कि हमारा आदमी इसमें गिरा हुआ। लेकिन उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक किसी प्रशासन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। मेरे कॉल के बाद सारा प्रशासन यहाँ पे आता है और ये कार्रवाई होती है। उसका नाम है बिरजू कुमार, ठीक है। उम्र कितनी होगी? उम्र 32 साल होगा। वो शादीपुर बथना के रहने वाले हैं, बिहार समस्तीपुर। पता लगा से वो सुबह में लंच में पता लगा है तो बंदा एक गटर में, वो ढक्कन खुला था, इसमें गिर गया रात में। हम सब आए, प्रशासन के इन्फॉर्म किए, प्रशासन आए, वो ले गए। और विस्तार से तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक बार फिर से एक शख्स सिस्टम के गड्ढे में जा गिरा जिसमें बिरजू की मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही से 4 दिन के भीतर ही राजधानी दिल्ली में दूसरी मौत हो जाती है रोहिणी सेक्टर 32 में। और इस समय देखिए हम मौके पर ही मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं। और देखिए ये वही मेन हॉल है, मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही गटर है जहां पर बिरजू नाम के शख्स की गिरकर मौत हो जाती है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये आप तस्वीरें देखिए कि कैसे यहाँ पर इसको बंद किया गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 सीमेंट के ये जो पत्थर लगाए गए हैं, इसको जो ढक्कन को बंद किया गया है। लेकिन जब ये घटना हुई थी तब ये खुला हुआ था। यानी कि किस तरीके से प्रशासन ने इसको, इस पर लिपापोती करने के लिए, इसको अपने आप को छिपाने के लिए किस तरीके से इसको यहाँ पर अभी बंद कर दिया है। लेकिन जब ये घटना हुई थी तो ये पूरी तरह से ये खुला हुआ था, ये ढक्कन खुला था। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो दूसरा शख्स था, उसका दोस्त सूरज जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे पूछताछ पुलिस जो है उसके साथ पूछताछ हो रही है। पुलिस उसको ले गई है क्योंकि वो उसके साथ ही गुजर रहा था। और ये कहा जा रहा है कि वो नशे की हालत में था, उसका पैर जो है वो लड़खड़ा जाता है और वो इसी में जाकर गिर जाता है। लेकिन उसके दोस्त को इसकी भनक भी नहीं लगती कि उसका जो दोस्त है वो इसमें गिर गया। और अगले दिन यानी कि 19 घंटे के बाद कल जो है तकरीबन 3-4 बजे के करीब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई कि एक शख्स यहाँ पर गिर गया है। और उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जब यहाँ पहुंची तो घटनास्थल पर ये जो तस्वीरें निकल कर आई वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी। एक शख्स इसमें से बरामद होता है और तकरीबन 6-7 फीट नीचे ये पूरा जो ये गड्ढा है, आपको बता दें कि ये बात यह कि ये इसमें पानी भी भरा हुआ है। लेकिन लोगों का देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इस तरह के जो गड्ढे हैं वो ऐसे ही खुले हुए पड़े हुए हैं, यानी कि इसको ढका नहीं गया है। ये तो प्रशासन ने जब ढका है जब ये घटना हुई है। लेकिन अगर मैं आपको इलाका दिखाऊं, देखिए सामने एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जो आपको लापरवाही की एक और तस्वीर बयां करेगा। ये देखिए नाला है बगल में ही गड्ढे के, देखिए ये कैसे खुला हुआ है। यानी कि आप तस्वीरें देखिए, ये सब कुछ पूरा खुला हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी देखिए कैसे यहाँ पर खुला है। और यहाँ पर अगर कोई बच्चा खेलने के लिए आएगा
ढकेगा तो वो गिर सकता है, लेकिन इसको भी नहीं ढका गया। तो अब देखिए इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जाग रहा है। यहाँ पर देखिए डीडीए का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और हिमांशु, क्या किसी की जवाबदेही इस पे आई है, प्रशासन की या डीडीए के अधिकारियों की? और क्या जो, क्योंकि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है जिसका नाम बिरजू है, क्या परिजनों ने किसी से संपर्क साधने की कोशिश की है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी जांच हो रही है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि जो ये जानकारी मिली कि उसका चप्पल यहाँ मिला था, लेकिन सवाल ये कि जब वो गड्ढे में गिरा तो चप्पल यहाँ पर कैसे बाहर पड़ा था, और ये जो दोस्त है उसने 19 घंटे के बाद इसकी जानकारी क्यों दी। तो सवाल ये भी है कि क्या ये इसमें कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है हत्या का। लेकिन अभी देखिए जो लोग हैं उसके परिवार के, वो इसमें लापरवाही का ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इसमें दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है और उसके दोस्त को अभी पूछताछ के ले गई है, और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट तस्वीरें निकल कर आएंगी। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार जो है ये हादसा है या हत्या है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीति भी देखिए इस पर तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने फिर से दिल्ली सरकार पर इस पर बड़ा हमला बोला है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लगातार सरकार पर, प्रशासन पर, डीडीए पर सवाल उठा रहे हैं, और डीडीए की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियली कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन ये देखिए बड़ी बात है कि स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन पुलिस इसमें हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक बार फिर से गड्ढे की भेंट चढ़ा एक शख्स जिसका नाम बिरजू बताया जा रहा है, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।